जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेवय नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदनाय रब खर प्रणाम। चरण कमल बिसरो नहीं, जय गुरुदेवय नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं सबको सादर जय गुरुदेव। आज का ये सत्संग है, हम रक्षाबंधन का पर्व कैसे मनाते हैं। वैसे ही रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन का पर्व है। भाई अपने बहन की कलाई में रक्षा सूत्र बांधकर अपने सारी जिम्मेदारी अपने भाई के ऊपर सौंपती है और भाई भी अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देता है कि पूरे जीवन पर्यंत हम अपनी बहन की रक्षा करते रहेंगे, उसकी हर समस्या को सुनते रहेंगे। ये भाई बहन का संबंध आज से नहीं, ये पारंपरिक सनातन सदियों से चला जा रहा है और यह बहुत प्रेम प्यार का त्यौहार है, उल्लास का त्यौहार है, आनंद का त्यौहार है, एक दूसरे की प्रेम प्यार का त्यौहार है। सच्चे मायने में हम जो भाई बहन का ये त्यौहार मनाते हैं रक्षाबंधन का, इसमें बहन को भी एक उम्मीद होती है और भाई को भी एक उम्मीद होता है। इस दिन का लोग इंतज़ार करते हैं कि कब ये त्यौहार आएगा, बहन भाई की कलाई में राखी बांधेगी और भाई अपने बहन की रक्षा का वचन देगा और उसकी रक्षा करेगा। हर वर्ष ये त्यौहार इसलिए आता है कि जो आपने रक्षा करने का वचन दिया है आप उसको हमेशा निभाते रहना, कभी भूल मत जाना। तो ये सदियों से चला आ रहा है और सभी लोग जो है रक्षाबंधन के पर्व पर जो है जगह जगह से, जहाँ भी देश विदेश में कोई भी रहता है, आने जाने का सिलसिला लगा है। लोग आते जाते हैं, एक दूसरे की कलाई में राखी बांधते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, खिलाते हैं, टीका चंदन लगाते हैं, यानी हर तरीके से शुभ ही शुभ होता है। लेकिन ये आत्मा का रक्षा कब होगा, हमारी सूरत की रक्षा कब होगी, महात्मा इसके बारे में समझाते हैं। ये सच्चे माने में जो भी त्यौहार है या महात्माओं के द्वारा ही, ऋषि मुनियों मनुष्यों के द्वारा ही रखा गया, ताकि ये जो पर्व जो आए इस पर्व पर हमें याद आ जाए कि आखिर हमारी रक्षा कैसे होगी, रक्षा कैसे होगी। ये तो आत्मा की सुरक्षा के लिए, आत्मा की रक्षा के लिए सब पर्व रखे गए। लेकिन धीरे धीरे जब बहुत समय बीती गया तो हम इस पर्व को गए भूल, यानी जो हमारा उद्देश्य था उसको भूल गए। सिर्फ हम लोग जो है बाहरी परंपरा में सिर्फ सीमित रह गए। बाहरी परंपरा तो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ हमको अपने आंतरिक यानी आत्मा के सुरक्षा के लिए भी ध्यान देना चाहिए था, ध्यान देना चाहिए था। बाहर तो भाई बहन का रिश्ता बन जाता है, भाई बहन एक दूसरे का सम्मान करते हैं, लेकिन अब आत्मा का सम्मान कैसे होगा, आत्मा की रक्षा कैसे होगी, यह पर्व इसी को याद दिलाता है, याद दिलाता है। जब आत्मा का सफ़र शुरू होगा, यानी शरीर से उसका पलायन शुरू हो जाएगा, तब आत्मा की संभाल कौन करेगा, आत्मा की रक्षा कौन करेगा। क्या कभी आपने विचार किया? जब यमदूत पकड़ के इस आत्मा को लेके चलेंगे, रास्ते में घसीटते हुए, जहाँ नाना प्रकार की कटीली झाड़ियों को पार कराते हुए, और ऐसे जो रेते हैं रेगिस्तान की तरफ पड़ते हैं, जो बालू के कण होते हैं वो भाला की तरह धंसते हैं, इतना गर्म
वो सब रेत होते हैं, उसी में आत्मा को घसीटता जाता है। नाना प्रकार की रास्ते में तकलीफ़ दी जाती है। ऐसी नाना प्रकार की तकलीफ़ों से बचने के लिए, नाना प्रकार के कष्टों से आत्मा को बचाने के लिए आखिर उस समय हम क्या करेंगे, उसी को याद दिलाने के लिए ये रक्षाबंधन का पर्व आता है। आखिर हमारी सूरत की सुरक्षा कैसे होगी, हमारे आत्मा की सुरक्षा कैसे होगी। महात्मा दोनों तरफ से समझाते हैं। बाहर से भौतिक परंपरा में भाई बहन का ये रिश्ता तो बहुत मजबूत होता है, लेकिन अंदर में आत्मा की सफ़र में अब सूरत की सुरक्षा कौन करे, आत्मा की सुरक्षा कौन करे, आत्मा की संभाल कौन करे। दोनों बात महात्मा समझाते हैं। देखो, जब से आत्मा अपने देश से बिछुड़ के आई, अपने कुल मालिक से बिछुड़ के आई, मृतलोक में आ गई, काल माया के देश में आके फंस गई, उस समय आत्मा की जो डोरी है वह काल भगवान अपने हाथ में ले लिए। आत्मा की डोरी काल भगवान अपने हाथ में ले लिए। अब काल भगवान जहाँ जहाँ चाहते हैं आत्मा को, जिस जिस योनि में चाहते हैं आत्मा को डालते हैं। आत्मा को अच्छा बुरा कर्म करवा कर उसके कर्मों का फल अब काल भगवान अपने हाथ में ले कर के देते रहते हैं। आत्मा विवश है, इसलिए कहा परवश जीव स्ववश भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। यानी अब सारे जीव जितने भी हैं, अनेकों जीव हैं, वो परवश हैं, लेकिन जो काल भगवान हैं वह स्वतंत्र हैं, वो एक हैं। काल भगवान एक हैं, वह त्रिलोकीनाथ हैं, और उनके अधीन ये सारे जीव हैं। जहाँ जैसे वो चाहते हैं वैसे काल भगवान हम सारी आत्माओं को नचा रहे हैं। कहीं नरकों में डाल के जो है तपा रहे हैं, कटा रहे हैं, सड़ा रहे हैं, तब नाना प्रकार की कष्ट दिलवा रहे हैं। कहीं जो है ये 4 खानों में 84 लाख योनियों में नाना प्रकार की कष्ट दे करके बेजबान हमको बना रहे हैं। यानी हम एक जैसी आवाज़, रोते हैं तो भी चिल्लाते हैं, गाते हैं तो भी चिल्लाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं तो भी चिल्लाते हैं, मार पड़ती है तो भी चिल्लाते हैं, लेकिन पता नहीं चलता ये आत्मा क्या कह रही। इसी को बेजबान जीव कहते हैं। 4 खान में जितने भी ये जीव हैं सब केवल मानव तन को छोड़ करके जो है कोई भी अपना बयान तो कर नहीं सकता। अभी पशु परिंदे को देखो, मारो पीटो काटो सड़ाओ तड़ाओ, अपना बयान कैसे करेंगे, केवल चिल्लाएंगे। कुत्ते बिल्लियों को देखो सिर्फ चिल्लाते हैं। ऐसे नाना प्रकार के जीव जंतु हैं, सभी तो ऐसे रोते चिल्लाते हैं, अपनी बात कह नहीं पाते हैं, उनको बेजबान जीव कहा जाता। तो हम सबको इस तरह से नाना प्रकार के इन जेल खानों में बंद करके, नाना प्रकार के नरकों का कष्ट दे करके, नाना प्रकार से असहनीय पीड़ा वेदना हम लोगों को उठानी पड़ रही है। इसकी सुरक्षा यानी आत्मा की सुरक्षा कैसे होगी, आत्मा की सुरक्षा कैसे होगी, इसके बारे में महात्मा समझाते हैं। ये रक्षाबंधन का पर्व इसी को याद दिलाता है कि हमारी आत्मा की सुरक्षा कैसे होगी। महात्मा ये समझाते हैं कि जब तक सत्य पुरुष वहाँ से नहीं आएगा और आत्मा को नहीं पकड़ेगा, तब तक इसकी सुरक्षा कैसे होगी। इसलिए सत्य पुरुष जब मानव तन का अवतार धारण करते हैं तो हमारे आपके हित के लिए उदाहरण करते हैं। तो एक तरीके से चाहे उनको स्वामी कहो, चाहे उनको भाई कहो, इसलिए कहा पितु मातु पिता, यानी गुरु मात पिता बंधु सखा, सब कुछ आप मेरे हो। हम चाहे आपको माता कहें, चाहे पिता कहें, चाहे भाई कहें, चाहे सखा कहें, कुछ भी कहें, जो भी आप समझ लो आप मेरे हो। कहें पितु मातु सहायक स्वामी सखा, गुरु जय गुरुदेव हमारे हो। जिनके कोई आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो। जिनका कोई आधार नहीं है उन्हीं के तो तुम हो। हम लोगों का कौन आधार है। कहीं जग जीव पतंगों के जीवन हो, तुम ज्योति हो उजियारे हो। तुमको तजी और कहाँ जाऊँ,
गुरु जय गुरुदेव हमारे हो। कहते मालिक आप तो हो, आपके सिवाय मेरा रक्षा करने वाला कोई है ही नहीं। कि जब जब आप मानो शरीर में आओगे और वो मालिक मानव तन में आकर हमें आपकी जब तक हमारी आत्मा की संभाल नहीं करेगा तब तक हम लोगों की रक्षा हो ही नहीं सकती। इसलिए कहा कि नर देही जब जब मिला किया न गुरु से प्यार। कहते मानव तन तुम्हें जब जब मिला तब तक तूने गुरु से प्यार नहीं किया। इसी बात को भुलवाया गया कि तुम्हें होश न आने पाए कि मेरी आत्मा की सुरक्षा करने वाला कौन है। इसलिए हमारा रक्षक है उसी से एकाल भगवान हमारी दुश्मनी कराते हैं। जो भी आपके फ़ायदे की बात करेगा उसी से दुश्मनी चालू होती है। उसी से मालूम होता है कि ये मतलब कितना बड़ा अपना दुश्मन है, उससे दुश्मनी करवाते हैं। कोई न कोई बहाना से दुश्मनी हो जाती है। हम संतों महात्माओं से लड़ते झगड़ते रहते, उनके भक्तों से लड़ते झगड़ते रहते। वो आपके हित की बात करते हैं लेकिन आप उनको अपना पक्का दुश्मन मानते हो, अपना पक्का दुश्मन मानते हो। महात्मा ये समझाते हैं आखिर सूरत की सुरक्षा करने के लिए जब वो महात्मा आते हैं, वो मालिक आता है संत रूप में आता। कहें संत रूप होई जग में आए, गुरु होए जीव चिताए। वह संत रूप होकर के संसार में आता है जब वो मालिक। तो गुरु का मतलब होता है जो जोड़ने वाला है, यानी आत्मा को परमात्मा से जोड़ दे, यानी आत्मा की कलाई में परमात्मा के धागे को बांध दे। ये रक्षा के धागे को बांध दे, यानी परमात्मा की जो डोरी है आत्मा की कलाई में बांध दे। उसी को गुरु कहते हैं, उसी को गुरु कहते हैं। गुरु ही है जो परमात्मा रूपी डोरी आत्मा की कलाई में बांधता है, उसी को रक्षाबंधन कहते। तब आत्मा की सुरक्षा हो जाती है। इसलिए गुरु को चाहे आप पिता समझो, चाहे भाई समझो, चाहे सखा समझो, चाहे कुल मालिक समझो, जो कुछ भी आप समझो, गुरु वही काम करता है। गुरु जब भी आता है तब परमात्मा के नाम की डोरी यानी वो रक्षा सूत्र हमारे आपके कलाई में यानी आत्माओं की कलाई में बांधता है। जो आत्माएं समझ गई संत सदगुरु को तो उनकी कलाई में तो परमात्मा के नाम की डोरी को बांध दिया, रक्षा सूत्र को बांध दिया। अब वो आत्मा सदा सदा के लिए सुहागिन हो जाती हैं, सदा सदा के लिए। अब उनका जो है वो अजर अमर अविनाशी परम पद को प्राप्त कर लेती हैं। अब उनका नरको 84 से जो है ये तकलीफ़ों से उनका छुटकारा हो जाता, निजात पा जाती हैं। लेकिन ऐसे संत सद्गुरु के आने के बाद भी हम महात्माओं के प्रति घृणा कर लेते हैं, महात्माओं के प्रति अपनी सोच को गंदी रखते हैं। तो आप ये सोचो फिर तुम्हारी गति कैसे हो। जब महात्मा आते हैं तो आपसे क्या मांगते हैं। जैसे यहाँ भाई को जो है बहन मीठा खिलाती है, रक्षा सूत्र भी बांधती है और मीठा खिलाती है। इसी तरीके से वो परमात्मा जब यहाँ पे आता है तो आत्मा से कुछ खाने के लिए कहता है कि आत्मा तो मुझको दे। क्या देगी। जितने भी तूने अपने जीवन में ये कर्मों की अच्छाई बुराई की है या मुझको दे दे। तन के द्वारा मन के द्वारा जो कुछ भी तूने जो है अच्छा बुरा किया ये सब मुझको दे दे। यानी तन को भी मुझे दे दे और मन को भी। ये नहीं दोनों जो भंडार है गंदगियों का पाप पुण्य का ये दोनों हमको दे दे। यानी आज से ये समझ ले कि ये मेरे गुरु का है, मेरे प्रभु का है, मेरे भाई का है। ये समझ ले कि यह मेरा अब नहीं रह गया। अब तो मैं गुरु वाली हो गई, मैं गुरु वाली हो गई, प्रभु वाली हो गई। अब तुम गर्व से कह सकती हो कि मैं गुरु वाला हूँ, मैं प्रभु वाला हूँ। क्यों कि मैंने ये तन उसको दे दिया, मैंने ये मन दे दिया। तुम्हारे अंदर अब गर्व होना चाहिए कि अब तो मैं कुछ नहीं, अब तो मैं गुरु वाला हूँ, मैं प्रभु वाला हूँ। आप प्रभु को तुम कुछ भी मानते हो, स्वामी मानते हो, भगवान मानते हो, भाई मानते हो, सखा मानते हो, जो भी मानो। वह कभी नहीं कहेगा मुझको ये न मानो। वो कहता मैं सब तरह से तुम्हारा हूँ, जैसे भी मुझको मान ले अपना। महात्मा ये समझाते हैं। तो तन मन वो मांग लेता है, तो तन मन के साथ सारी गंदगियाँ ले लेता है।
और कहता है कि अब तुम्हारे अंदर ही हमेशा याद रहना चाहिए और तुम्हारे अंदर ये इसका अभिमान भी होना चाहिए कि अब मैं प्रभु का हो गई, अब मैं गुरु का हो गई, अपने मालिक की हो गई। अब इसी को बराबर याद दिलाने के लिए हमेशा ये पर्व आता है कि याद रखना हमेशा कि अब मैं गुरु वाली हो गई, प्रभु वाली हो गई, अपने मालिक की अब हो गई। ये रक्षाबंधन का पर्व याद दिलाता है कि हमें गुरु के पास चलना चाहिए। और जो भी हमारी आत्माएं अभी नहीं गई हैं उनको भी ये प्रेरणा दी जाती है, तू भी गुरु के पास जा और गुरु से अपनी कलाई में रक्षा सूत्र बंधवा ले। यानी गुरु ही तुम्हें, वो परमात्मा रूपी संत सदगुरु ही तुम्हें परमात्मा के नाम की डोरी तुम्हारी कलाई में बांधेंगे। यानी आत्मा की कलाई में परमात्मा के नाम की डोरी रक्षा सूत्र बांधेंगे। ये गुरु के सिवा कोई कर ही नहीं सकता, वो मालिक के सिवा कोई कर ही नहीं सकता। अब जो है काल के हाथ से आत्मा की डोरी को खींच लिया गया। अब गुरु जो है आत्मा की डोरी, परमात्मा के नाम की डोरी दोनों एक दूसरे से बांध दिया। इसीलिए इसको कहा कि सूरत शब्द नाम जोग मार्ग। इसलिए इस मार्ग को सूरत शब्द, यानी सूरत का मतलब होता है आत्मा, शब्द का मतलब होता है परमात्मा। यानी ये आत्मा परमात्मा का मिलाप ये कौन कराता है? दोनों का मिलाप नाम डोरी के द्वारा, यानी परमात्मा के नाम डोरी से, परमात्मा का जो नाम है उस नाम से, नाम डोरी से आत्मा की कलाई में बांध दिया गया। कौन किया? गुरु ने किया। गुरु ने किया, यह काम गुरु ने किया। यानी वह परमात्मा खुद गुरु के रूप में आया, संत सदगुरु के रूप में आया और अपने से जोड़ लिया। अब परमात्मा जैसा हितैषी कौन है? उस मालिक जैसा हितैषी का आपका कौन है? खोजो, कोई है? तो वह मालिक यही कहता है कि मुझे कुछ ना चाहिए तुमसे, बस ये तन मन अपना दे दे। क्योंकि वो ये जानता है कि ये तन माया का है और ये मन माया का है। जब तक ये तन मन इसके पास रहेगा, ये माया, मन और माया इसके पास रहेंगे, ये निकल नहीं पाएगा। इसको ये लोग घसीट ले जाएंगे। इसलिए मन के, तन और मन ये दोनों माया के बने हुए हैं, ये दोनों माया के बने हुए हैं। इसलिए तन मन को मांग लिया जाता है कि यानी माया को ही मांग लिया। प्रभु ने माया को मांग लिया और माया ही जीव को फंसाती है, माया ही जीव को फंसाती है, माया ही जीव को इधर उधर भरमाती है। इसलिए उस माया को ही मांग लिया। ये सूरत, जिस माया को लेके तू पकड़ा हुआ है, जिस माया तुम्हें बार बार नचाती है, भरमाती है, दौड़ाती है, उसी माया को मुझको दे दे। तो यह तन एक माया है। कितना प्यार सबको अपने तन से होता है, बहुत प्यार होता। मन से कितना प्यार होता है कि मन की हर इच्छा पूरा करने के लिए सब लोग लगे रहते हैं। इसलिए इस तनी मन को मांग लेते हैं, या तन मन को मांग लेते हैं, इसी माया को मांग लेते हैं। और जब माया मांग लिया तो आप निर्लेप हो गए, निश्चिंत हो गए, निर्लेप हो गए और निश्चिंत हो गए। अब मालिक के आप भरोसे हो जाओगे। इसलिए रक्षाबंधन का पर्व खुशहालियाँ लेके आता है अपने जीवन में कि मानो तन हमको मिल गया, या अब हमको सावन का महीना आ गया, यानी खुशहाली का दिन आ गया। हमें मानो तन मिल गया तो ये खुशहाली का दिन है। अब हमारी रक्षा हो जाएगी। हमारा प्रभु वो अब संत सदगुरु के रूप में हमारे जैसा रूप बनाकर हमारे सामने आएगा, हमारी कलाई में राखी बांधेगा और हमारी रक्षा करेगा इन पापियों से, इन जमदूतों से, नरको 84 की अग्नियों से। अब वो मालिक हमको बचा ले जाएगा। यही खुशहाली का पर्व है। इसलिए प्रेमियों, रक्षाबंधन के पर्व के समय आप अपनी कलाई में राखी तो बंधवाओ बहन से, उसकी सुरक्षा का आप वचन दो। इसके साथ साथ आप संत सदगुरु के पास जाकर अपनी आत्मा की डोरी उनके चरण कमलों में रख दो कि हे मालिक, मेरी आत्मा की आप सुरक्षा करो। इसके आगे का सत्संग फिर आपको अगली वीडियो में दिया जाएगा। आप नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो। जय गुरुदेव।